अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो का मकसद है कि हज इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, इसके क्या कारण है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 29 में ये लिखा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करती है। तो उनसे मेरा एक सवाल है और इंडिया के तमाम मुसलमानों से जो हज के लिए जाने के लिए बेताब रहते हैं और हज जाने की इच्छा भी रखते हैं, तो उनसे भी सवाल है और इसका जवाब आप खुद मुझे लिख कर बताएं या मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें कि हज इतना महंगा भारत में क्यों हुआ। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और तमाम लोग ये बताते हैं कि रियाल महंगा हो गया है। मैं मानता हूँ कि रियाल महंगा हो गया है। एक रियाल पहले 17 रुपये का था और आज की जो कीमत है 2024 में एक रियाल 22 रुपये 23 पैसे का यानी 25 पैसे का है। तो एक सवाल मेरा ये भी है कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं तो वो 85,000 रुपये में जाते हैं। तो 85,000 में अगर वो जाते हैं, इस हिसाब से अगर वो 4 बार उम्रा करते हैं तो 3,40,000 खर्चा होता है। और हज में सिर्फ़ एक काम बढ़ता है, वो ये काम बढ़ता है कि एक कुर्बानी का। तो कुर्बानी का 18,000 रुपया इंडियन रुपीस से होता है। वो अगर जोड़ लिया जाए तो 3,50,000 में आप हज को पूरा करते हैं। तो 3,50,000 में आप 4 मरतबा मक्का जाएंगे और मदीना जाएंगे और वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन 2024 में 3,70,000 रुपया एक हाजी से लिया गया और प्लस बहुत सारे खर्चे हैं। जो प्राइवेट वाले हज टूर के लिए उम्रा कराने के लिए ले जाते हैं, वो 15 दिन और 16 दिन का टूर होता है। उसमें वे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। वे खाना फ्री देते हैं, कन्वीनियंस फ्री है और वे ज़ियारत भी कराते हैं। तो यही सवाल मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहता हूं कि हज इतना महंगा आप क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके सर्कुलर नंबर 29 पर लिखा हुआ है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इसका क्या मतलब हुआ? आप बेवकूफ़ बनाते हैं। हज आप कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर एक ईडी का एक छापा मारना चाहिए कि आप किस किस फंड में जो है आप ये पैसा लेते हैं। तो मैंने सांसद इकरा हसन जो कैराना की है, मैं उनके पास भी एक लेटर लिख रहा हूँ और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के पास भी एक लेटर लिख रहा हूँ और मैं रवीश कुमार जो कि आवाज़ उठाते हैं, सच की आवाज़ उठाते हैं, इन सारे लोगों के पास मैं लेटर लिख रहा हूँ कि हज इतना महंगा आप क्यों करते चले जा रहे हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट टूर से अगर आप जाते हैं उम्रा करने के लिए तो आप उसी पैसे में 4 बार आप उम्रा कर सकते हैं, 4 बार उम्रा कर सकते हैं और आपको खाने की भी फैसिलिटी मिलेगी, आपको ज़ियारत की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया से अगर हाजी जाता है तो वो अपना खाना खाता है, मदीना में भी अपना खाना खाता है, मक्का में 30 दिन भी खाना अपना खाता है। आप अजीज़िया में ठहराते हैं जो कि बिल्डिंग बहुत दूर रहती है, 12 किलोमीटर दूर रहती है, 2 मरतबा बस का चेंज करना पड़ता है। इन तमाम परेशानियां होती हैं। आप सिर्फ 5 दिन का खाना देते हैं और कोई अदर फैसिलिटीज़ आप नहीं देते हैं। तो इतना हज इतना महंगा आप इतना करते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो कोटा है 70% प्राइवेट का 30% हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से लोग फॉर्म भरना कम कर देंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान अब इतना पैसे वाला नहीं है और तमन्ना इतनी रखता, हर एक मुसलमान भारत का इतनी तमन्ना रखता है कि वो हज में ज़रूर जाना चाहता है, ज़रूर जाना चाहता है। उसकी एक तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि हज के ऊपर ध्यान दें, हज इतना महंगा ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि हज इतना महंगा ना हो।